लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज सरदार अब्दुल कदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, जिसकी हम एक्सरसाइज 4.5 को डिस्कस कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा 4.5 पे लास्ट लेक्चर होगा। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 को डिस्कस करेंगे। और अगर स्टूडेंट्स प्रीवियस क्वेश्चंस में अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो लाजमी बताइएगा। इंशाअल्लाह तबारक ताला मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकूं। तो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 में देखें तो हमसे कहता है जी, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इफ x+1 एंड x-2 आर द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमें पॉलिनोमियल दिया गया है, तो हमने बच्चों इसमें p एंड q की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, गिवन दैट, हमें गिवन है जी एक पॉलिनोमियल x³ प्लस px² प्लस qx प्लस 6 और इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हमें दिए गए हैं जी x+1 एंड x-2। ठीक है, अगर आप इनको इक्वल टू 0 रख लें, क्योंकि अगर ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं तो देन x की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास एक -1 आएगी, x-2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 आएगी। ठीक है, तो अगर ये जो x+1 और x-2 अगर इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं तो हमने यूज करनी है जी सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन हम जानते हैं बच्चों, हम पॉलिनोमियल जो भी हमें गिवन पॉलिनोमियल होती हैं उसमें जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसके हम एक तरतीब में इनके कोफिशिएंट को लिखते हैं। तो बच्चों, हमारे पास x³ का कोफिशिएंट क्या है जी, 1 है, x² का कोफिशिएंट p है, x का कोफिशिएंट q है, जबकि कांस्टेंट का हमारे पास 6 है। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन को अप्लाई करेंगे। आपकी मर्जी है, पहले जिस मर्जी x की वैल्यू पे आप इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करें। तो बेटा अगर मैं -1 को लेता हूं तो पहला जो भी कोफिशिएंट होता है वो एज इट इज आता है, फिर इसका प्रोडक्ट लेते हैं तो यहाँ पे -1 इंटू 1 -1, इनको हम जमा करेंगे तो ये आएगा जी p-1, फिर -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं तो ये आएगा जी p एंड +1, जब हम इनको जमा करेंगे तो ये मेरे पास आएगा जी q - p+1, माइनस से अगेन इसको मल्टीप्लाई कराएं तो ये मेरे पास आएगा जी p पॉजिटिव हो जाएगा, q नेगेटिव हो जाएगा और 1 पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। इधर हमारे पास रिमाइंडर आता है, तो बच्चों ये मेरे पास आएगा जी p - q + 5, 6 - 1 करेंगे, जवाब हमारे पास क्या आएगा जी 5। तो ये हमारे पास है रिमाइंडर इस पॉलिनोमियल का जब हमने x-1 जो है x इज इक्वल टू -1 पे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया। तो बच्चों मेरे पास आ गया जी r1 इज इक्वल टू p - q + 5। अब बच्चों देखें तो हमें ये कहा गया है कि x+1 आर द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर ये इसका फैक्टर है, ठीक है, तो फिर रिमाइंडर क्या होगा आपके पास, इक्वल टू 0 होगा बाय फैक्टर थ्योरम। तो आप उसे बताएं, सिंस x+1 is the factor of x³ plus px² plus qx plus 6, या पॉलिनोमियल लिख लें, देन r1 इक्वल टू क्या होगा जी 0 होगा। तो बच्चों हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी जी p - q + 5 इज इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। ठीक है जी, अब आप अगेन इस पॉलिनोमियल को लिखें सिंथेटिक डिवीजन की फॉर्म में और इसके ऊपर डिवाइड करें आप x इज इक्वल टू 2, यानी कि x-2 को इसके ऊपर डिवाइड करें। आप एक दफा इनके कोफिशिएंट लिखें 1 p q एंड 6, ये आ गई मेरे पास। इसके बाद बच्चों आप 2 1 को नीचे उतार लें, 2 1s are 2, इनको जमा करें p + 2, फिर 2 को इनसे मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा जी 2p + 4, इनको जमा करें 2p + q + 4, और इसके बाद बच्चों हमारे पास अगेन 2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा जी 4p + 2q + 8। तो इसका जो रिमाइंडर है वो मेरे पास आएगा जी 4p + 2q
एंड इन दोनों को जमा कर लें तो ये मेरे पास आएगा जी 14। तो R2 जो है वो मेरे पास क्या आ गया जी 4p प्लस 2q प्लस 14। नाउ उसने ये भी कहा है कि x माइनस 2 वो भी इस पॉलिनोमियल का क्या है जी फैक्टर है, अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर इक्वल टू 0 होता है। सिंस x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ वो किसका फैक्टर है जो हमें गिवन पॉलिनोमियल है x क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 6, देन क्या होगा जी, देन हमारे पास जो इसका रिमाइंडर होगा वो इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू क्या आएगा जी 0 आ जाएगा। तो ये आ गया जी 4p प्लस 2q प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन नंबर बच्चों 2 कह दें। हमने क्योंकि p एंड q की वैल्यू को निकालना है तो आप क्या करें बच्चों इक्वेशन नंबर 1 से किसी a की वैल्यू निकाल के ना यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें, या आप इनको बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट से कर सकते हैं कि अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें जमा कर दें तब भी ठीक है, आपकी मर्जी जी आप इसको किस तरह करेंगे। सो मैं इसमें से वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर रहा हूं फ्रॉम वन। अगर यहां से मैं p की वैल्यू निकालूं तो p की वैल्यू आएगी जी मेरे पास q माइनस 5। ठीक है, ये जब उधर जाएगा तो p की वैल्यू मिल जाएगी हमें। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूं। इसको मैं पुट कर रहा हूं n2 में आप पुट कर दें जहां पे भी आपको p नजर आ रहा है। सो ये आएगा जी 4 इंटू p की वैल्यू जी q माइनस 5 प्लस 2q प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया जी मेरे पास 4q माइनस 20, इनको मल्टीप्लाई करवा दें एंड प्लस 2q प्लस 14 इज इक्वल टू 0। 4q प्लस 2q जवाब मेरे पास बच्चों आ जाएगा जी 6q, और इसमें से इसको माइनस करें तो माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो q 6q इज इक्वल टू 6। दिस इंप्लाइज दैट बच्चों q की वैल्यू क्या आ जाएगी जी 6 से डिवाइड होगा तो आपके पास आएगा जी 1। सो q की वैल्यू आपके पास क्या आ गई जी 1 आ गई। इसको आप 3 में पुट कर दें, पुट इन 3। जब आप इसको 3 में पुट करेंगे तो बच्चों आपको p मिल जाएगा। सो p इज इक्वल टू 1 माइनस 5। सो p की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -4। तो यही हमने बच्चों क्या करना था, फाइंड आउट करना था p एंड q की वैल्यू को। आप एक दफा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मूव करेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 की जानिब। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ -2 and 2 आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। बच्चों अगर -2 and 2 इस पॉलिनोमियल के रूट्स हैं तो देन ये रूट्स इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड भी करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या करना है, इसमें a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसको विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन कर ले या एज आप इसमें सब्स्टिट्यूट करके भी आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये आपकी अपनी मर्जी होगी। तो मैं बच्चों क्या करता हूँ, इस पॉलिनोमियल को ना लेट कर लेता हूँ सोल्यूशन में ना। मैं क्या करता हूँ जी लेट, ये जो पॉलिनोमियल है ये मेरे पास इक्वल है जी f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। ठीक है, अब देखें बेटा आपको वो ये कह रहा है कि आर दी रूट्स। देखें आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो, मैं अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं क्योंकि हम उसमें से रूट्स फाइंड आउट करते हैं, तो जब हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं तो जो उसके फैक्टर्स होते हैं वो इक्वल टू 0 होते हैं। जब आप उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो वो फैक्टर जो होते हैं वो 2 फैक्टर्स आते हैं। आप उन दोनों फैक्टर्स को क्या करते हो, अलग अलग इक्वल टू 0 रखते हो, देन वहाँ से आपको क्या मिलती है जी x की वैल्यू मिलती है। तो ये जो आपके पास x इज इक्वल टू ये x इज इक्वल टू -2 है एंड x इज इक्वल टू 2 है, यानी कि ये x की वैल्यू है। ये हम बारी बारी क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये बात याद रखिएगा कि ये जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा, इक्वल टू 0 ही आएगा। बिकॉज कि जो भी फैक्टर्स होते हैं आप उससे अगर एक बैकवर्ड स्टेप पे जाओ ना, जो उसका पिछला स्टेप होता है जब आप फैक्टराइजेशन करके उसके फैक्टर्स बनाते हो तो फिर उसको इक्वल टू 0 रखते हो तो वहां से x की वैल्यू मिल जाती है। उसको बिल्कुल आप रिवर्स में लेके जाओ तो आपको पता चलेगा कि ये इक्वल टू 0 ही आएगा, यानी कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, इक्वल टू 0 ही आएगा। यानी कि जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से रूट्स आते हैं उनको अगर आप ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे तो उन 2 रूट्स के अलावा और कोई भी रूट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ही जवाब आपके पास आएगा। तो अगर ये इस पॉलिनोमियल के रूट्स है तो देन याद रखिएगा रिमाइंडर भी इनका क्या होगा, इक्वल टू 0 ही होगा। तो आप क्या करें, पहले पुट करें इसमें पुट
x इज इक्वल टू -2, आप -2 पुट कर दें तो क्या आएगा जी, f ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 रेज टू पावर 3 -4 इंटू -2 रेज टू पावर 2 एंड प्लस a इंटू -2 प्लस b। तो ये आ गया जी मेरे पास f ऑफ -2 इज इक्वल टू -8, -2 का क्यूब जो होगा वो बच्चों -8 ही आएगा एंड -4 इंटू 4 आ जाएगा एंड -2a प्लस b। तो इसके बाद बेटा ये आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करें, f ऑफ -2 इज इक्वल टू -8 -4 4 जार 16 एंड -2a प्लस b, ये आ जाएगा। तो ये आ गया जी f ऑफ -2 इज इक्वल टू, इनको प्लस कर लें तो ये आ गया जी -24 -2a प्लस b। अब बेटा आप उसे बताएं सिंस f ऑफ -2 इज इक्वल टू 0 बिकॉज, क्योंकि -2 is the root of the polynomial। वो जो -2 है वो इस पॉलिनोमियल का रूट है, तो देन रिमाइंडर क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, पॉलिनोमियल। तो बेटा ये आ जाएगा जी -24 -2a प्लस b इज इक्वल टू 0, तो -2a प्लस b इज इक्वल टू 24, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। ठीक होगा जी। अब आप क्या करें बेटा, इसमें वैल्यू पुट करें। अब इस पॉलिनोमियल के अंदर +2, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, कैपिटल इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट आप पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर कैपिटल 1। तो बेटा ये आपके पास आएगा जी f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3 -4 इंटू 2 का स्क्वायर एंड प्लस 2a प्लस b। तो यह आ गया जी f ऑफ 2 इज इक्वल टू 8 -4 इंटू 4 प्लस 2a प्लस b। तो यह आ गया जी f ऑफ 2 इज इक्वल टू 8 4 4 जार 16, तो यह आ गई -16 प्लस 2a प्लस b। तो यह आ गया जी f ऑफ 2 इज इक्वल टू -8 प्लस 2a प्लस b, ये आ जाएगी आपके पास। अब क्योंकि 2 भी इस पॉलिनोमियल का रूट्स है तो रिमाइंडर क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो बेटा आप उसे बताएं सिंस कि f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इसका इक्वल टू 0 होगा, क्यों, क्योंकि बिकॉज 2 is the root of the polynomial। ठीक हो गया जी। तो इस वजह से ये इक्वल टू 0 आएगा। तो ये आ गया जी -8 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड 2a प्लस b इज इक्वल टू 8, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। अब बेटा देखिए यहाँ पे a का कोफिशिएंट -2 है और इधर आपके पास +2 है, तो आप इन दोनों को क्या कर दें, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जब मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करूंगा तो मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी, प्लस b इज इक्वल टू 24 एंड बेटा ये आ जाएगा जी मेरे पास 2a प्लस b इज इक्वल टू 8, ये आ गया। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो, तो ये आ गया जी 2b इज इक्वल टू 32। सो b इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा जी मेरे पास 32/2। सो दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू बेटा आपके पास 16 आ जाएगा। आप इस b की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट कर दें, आपके पास a b आ जाएगा। तो इसको मैं 2 में पुट कर रहा हूँ, आप पुट करें, पुट b इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन नंबर 2। तो जब आप इक्वेशन नंबर 2 में लगाएंगे तो ये मेरे पास आएगा जी 2a प्लस 16 इज इक्वल टू 8। सो 2a इज इक्वल टू 8 माइनस 16 हो जाएगा। सो 2a इज इक्वल टू -8, a इज इक्वल टू -8/2। सो बच्चों a की वैल्यू -4 आ जाएगी। तो ये आपके पास इस तरह आप a और b की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप बेटा विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे आप इस तरह इसको इवेलुएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें।
जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर बच्चों आज के लेक्चर में किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कोई स्टूडेंट्स ग्रेट साइंस एकेडमी के ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड होना चाहता है तो जो आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा है इसके ऊपर अपना नेम, अपने सिटी का नेम और अपने कॉलेज का नेम लिखकर सेंड करें। इंशाल्लाह तबारक ताला आपको ग्रेट साइंस एकेडमी के ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी में वफा की इसी प्रोग्राम इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।